जय श्री कृष्णा भक्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ पौष कृष्ण की सफला एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है, जो सब कर्मों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप से पूजन करना चाहिए। महात्म की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था और मांस मदिरा पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संयुक्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था, जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का वह कीड़ा स्थल भी भई था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने को जाता रहता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार और अधिक अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की ओर से पवन चली तो लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्याते सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ तो पेट का गम लगा। वह जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी, तो नीचे गिरे हुए फल भी लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फल वनों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्याते काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने भले ही अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाता है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। उसको राजगद्दी पर बैठाकर आप वन में तप करने चले गए। अब तो लुम्पक के राज में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से यशमेव यज्ञ का फल मिलता है। भक्तों, इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन फलाहार में तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।